दोस्तों नमस्कार। आज शाम में एक बार फिर आपके बीच में मनोज कुमार शर्मा, जी हां, आजाद हिंद न्यूज़ के लिए। दोस्तों शुरुआत करते हैं कोरोना के अपडेट से। कोरोना में अब तक जो मरीज हो चुके हैं वो करीब मरीज हो चुके हैं 33,610 के करीब। महाराष्ट्र में करीब 10,000 का आंकड़ा छूने वाले हैं मरीजों की संख्या। गुजरात दूसरे नंबर पर आ गया है 4,082 के साथ, और एनसीटी दिल्ली तीसरे नंबर पर 3,439 मरीजों के साथ। हालांकि जो मृतक हुए हैं उनकी संख्या जो है 1,075 पूरे देश में पहुंच चुकी है। लेकिन इसी कोरोना वायरस को लेकर के और इससे पड़ने वाले आंतरिक प्रभावों, वैश्विक प्रभावों को लेकर के राहुल गांधी ने आज एक विपक्ष के नेता को जो भूमिका नहीं निभानी चाहिए एक प्रधानमंत्री की तरह, वो प्रधानमंत्री की तरह भूमिका निभाते हुए नजर आए। उन्होंने पूर्व गवर्नर, देश के रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराज रामन से आज 9 बजे एक कन्वर्जेशन किया। देश की समस्याओं के बारे में कुछ सवाल उनसे पूछे और जाना कि किस तरह से हम मजदूरों की और श्रमिकों की सहायता कर सकते हैं। लेकिन शायद 9 बजे का इंतजार था बीजेपी आईटी सेल को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। शायद भारतीय जनता पार्टी के नेता और बीजेपी आईटी सेल के लोग प्रधानमंत्री मोदी को इतनी तल्लीनता के साथ नहीं सुनते होंगे जितनी तल्लीनता के साथ राहुल गांधी को सुन रहे थे। जी हां, इस बात से पता चल जाता है कि शाम होते होते राहुल गांधी के खिलाफ ट्रोल चल निकला। हालांकि जहां राहुल गांधी एक तरफ बात करते हैं कि हम सबको एक गिले शिकवे भुलाकर के देश में फैली कोरोना नाम की संक्रामक बीमारी के खिलाफ लड़ना चाहिए, आने वाली आर्थिक मंदी से लड़ना चाहिए, प्लान बनाने चाहिए। जो प्रधानमंत्री को काम करना चाहिए था वो काम राहुल गांधी को करना पड़ा। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आकर दुनिया ने देखा, दुनिया ने जाना कि कौन केवल बात करना जानता है, भाषण देना जानता है, और कौन समस्याओं का समाधान जानता है। राहुल गांधी ने आधे घंटे के वार्तालाप में बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर डिस्कशन रघुराज रामन के साथ किया। राहुल गांधी ने पूछा कि भारत को जो विचार पीछे धकेल रहा है वह समाज में गहरी पैंट बनाए हुए और छिपे हुए। ऐसे मुझे लगता है कि बहुत सारे सामाजिक बदलाव की भारत को जरूरत है और ये समस्या हर राज्य में अलग अलग है। ये उनका पहला सवाल था राहुल गांधी का। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अभी भारत एक कठिन परिस्थिति में है, लेकिन कोविड महामारी के बाद क्या भारत को कोई बड़ा रणनीतिक फायदा हो सकता है? क्या विश्व में कोई ऐसा बदलाव आएगा जिससे कि सारी अर्थव्यवस्था हमारे देश के आसपास घूम सकती है? फिर रघुराज रामन का जवाब था, करने के लिए बहुत कुछ है। संरचनाओं को बनाने के साथ साथ इसे अपेक्षाकृत सुरक्षित बनाने की आवश्यकता है, और ये सुनिश्चित करना है कि क्या दुर्घटनाओं और ताजा मामले निकलेंगे। आप दूसरे या तीसरे लॉकडाउन में जाए बिना जल्दी से कैसे आइसोलेट हो जाते हैं, क्योंकि देर हुई तो ये विनाशकारी होंगे। टेस्टिंग के कई तरीके हैं, रघुराज रामन ने आगे बोला, जो टेस्ट के बुनियादी ढांचे पर बोझ को कम करते हैं और हमें और अधिक प्रयास करने की अनुमति दे सकते हैं। हमें लॉकडाउन खोलने के बारे में चतुराई से काम करना होगा, क्योंकि हम सुविधाओं का इंतजार नहीं कर सकते। इसके अलावा वैश्विक मंच पर रघुराज रामन ने अपनी बात दोहराई कि भारत एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। शक्तिहीन लोगों को शक्तिशाली नेता अच्छा लगता है, हम एक विभाजित समाज के साथ कहीं नहीं पहुंच सकते। यह तो एक इन शॉर्ट था, बाकी 28 मिनट का उनका पूरा वीडियो मैं यहां नहीं डाल सकता, लेकिन मेरी अपनी क्या प्रतिक्रिया है और इसके बदले में भारतीय जनता पार्टी के लोगों की क्या प्रतिक्रिया आई, मैं उसको आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। दोस्तों, राहुल गांधी का एक शॉर्ट इंटरव्यू था लोगों के बारे में, श्रमिकों के बारे में, रघुराज रामन के साथ। उसका मैं वीडियो क्लिप डाल रहा हूं, वो वीडियो क्लिप आप यहां देख लीजिए। तकरीबन 65,000 करोड़ और 65,000 करोड़ इतना ज्यादा नहीं है। हमारा जीडीपी 200 लाख करोड़ है और उसमें 65,000 करोड़ इतना ज्यादा नहीं है, तो कर सकते हैं। और अगर ये गरीबों के लिए है और अगर उनका जिंदगी बचाने के लिए है तो करना चाहिए। अभी तो देश संकट में है, मगर कोविड के बाद हिंदुस्तान को इस घटना से कोई फायदा भी होगा, कोई स्ट्रेटेजिक फायदा होगा, दुनिया में कोई बदलाव होंगे जिससे हिंदुस्तान को फायदा होगा या जिनकी हिंदुस्तान एडवांटेज ले सके। किस प्रकार से दुनिया बदलेगी आपके मुताबिक? You know, these kinds of incidents rarely have positive effects for any country, in general. But there are ways countries can take advantage of them. And what I think we can say is that there will have to be a rethinking of everything in the global economy.
once we are out of this. If there is opportunity for India, it is in shaping that dialogue, in being more of a leader in that dialogue, because it is not one of the two big warring parties, but is a big enough country to hear its voice, to have its voice heard in the global economy. In this situation, India can find opportunities for its industry, for its supply chains, but most importantly, it can try and mold the dialogue towards one which has greater place for more countries in the global order. राहुल गांधी का ये वीडियो क्लिप और उनका कंसर्न देख लिया होगा उन मजदूरों के लिए, अकुशल मजदूरों के लिए, उन श्रमिकों के लिए जो माइग्रेंट हो रहे हैं और उनके लिए कितनी मदद चाहिए थी। उन्होंने सवाल रघुराज रामन से किया। रघुराज रामन ने सीधा सा जवाब दिया कि हमारे देश की जो इकोनॉमी है, जीडीपी है, वो 200,000 करोड़ रुपए है। अगर 62,000 करोड़ रुपए भी इन श्रमिकों को दे दिया जाए तो हम आराम से इस वैश्विक मंदी से बाहर आ सकते हैं, जिसमें कि न्याय योजना शामिल है। उस तरफ उनका इशारा था। लेकिन दूसरी तरफ फिर एक ट्विटर पर सवाल चल निकला कि 68,000 करोड़ रुपए अदानी अंबानी के तो माफ कर दिए गए, लेकिन देश के लोगों के लिए 60,000 करोड़ रुपए नहीं है गरीबों के लिए, जो कि देश की इकोनॉमी की जान है, जो देश की इकोनॉमी में एक जान फूंकते हैं। खैर, ये बातें चली रही थी। इसके बाद जो था भारतीय जनता पार्टी आईटी से कई प्रतिक्रियाएं आने लगी। संबित पात्रा से लेकर के सबकी जली हुई थी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जली हुई थी और बुरी तरह से ट्रोल करने पर आमादे थे राहुल गांधी को, ये कह करके कि साहब 30 मिनट का ब्रेक बीच में लिया गया और एडिट किया गया। मैं तो ये कह रहा हूं कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी जब क्या कहते हैं एक आम का इंटरव्यू दे रहे थे, उसके बारे में एक व्यक्ति ने बहुत खूब लिखा सोशल मीडिया पर और मैं उसको यहां जिक्र करना बहुत जरूर समझूंगा, क्योंकि जिक्र करना बहुत जरूरी है। जब राहुल गांधी जी रघुराज रामन के साथ बात कर रहे थे, उनसे बातचीत हो रही थी, देश के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे, उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी अपने सितारों के साथ बैठ करके फोटो खिंचा रहे थे। उन सितारों के साथ जो किसी काम के नहीं, जिनको सिवाय कोरोना वायरस पर जिहाद करने से फुर्सत नहीं है और जिहादियों को ढूंढने से फुर्सत नहीं है, जमातियों को ढूंढने से फुर्सत नहीं है, केवल जमातियों का कनेक्शन निकाला जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा के एक्शन लेने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बोल नहीं रुक रहे हैं। संबित पात्रा ने भी मजाक उड़ाने की कोशिश की, लेकिन ट्विटर पर उसको सही जवाब दिया, लोगों ने उसको ट्रोल कर दिया। इसके अलावा एक व्यक्ति ने लिखा, जिसका मैं जिक्र यहां कर रहा था, एक व्यक्ति ने लिखा कि जब एक 12वीं पास अभिनेता एक ऐसे प्रधानमंत्री का इंटरव्यू ले रहा था जिसको अपनी डिग्री का नहीं पता और जो 20 साल साधु रह के आया हो और प्रधानमंत्री बन गया हो, तो उसके पास डिस्कशन के लिए कुछ नहीं होता। डिस्कशन के लिए उनके पास होता है जिनका बड़ा विजन होता है, जिनको हमेशा सीखने की इच्छा होती है, वही लोग बुद्धिमान होते हैं। चाहे न्यूटन हो, आइंस्टीन हो या कोई भी वैज्ञानिक देख लीजिए, कोई बुद्धिजीवी देख लीजिए, हर व्यक्ति को एक सीखने की चाह होती है। और इधर राहुल गांधी की जो चाह थी वो देश में एक अलग तरीके का अंदाज, एक अलग तरह का एक सुझाव निकालने की उनकी कोशिश थी, जो उन्होंने की भी और कामयाब कोशिश भी की। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की पार्टी और उनके नेता उस सुझाव को पॉजिटिव ना लेकर के मजाक उड़ाने में लग गए। बस यही होता है जो अपने से काबिल व्यक्ति होता है। क्लास में मैंने पहले भी कहा एक मुहावरा कि क्लास में जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है और जिसके सामने अनपढ़ लोग, कम नंबर वाले लोग होते हैं, वो हमेशा पढ़े लिखे व्यक्ति की मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वो उनके जैसे नहीं बन सकते। तो यही काम प्रधानमंत्री मोदी जी के भक्तों का है, बीजेपी के नेताओं के भक्तों का और बीजेपी नेताओं का है, क्योंकि खुद कुछ करेंगे नहीं और किसी को कुछ करने नहीं देंगे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।